हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। अब हमने यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है हमने वो डिस्कस किया है, जिसमें पूछा गया था विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ श्रब, यानी कि निम्नलिखित में से श्रब का एग्जाम्पल कौन है। जिसमें से प्रीवियस लेक्चर में एक बच्चे ने यहाँ पे आंसर किया था। ऑप्शन हमारे थे स्पिनिच है, मैंगो ट्री है, टोमेटो प्लांट है, लेमन है। आपका आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो लेमन प्लांट है। तो हमने साथ ही साथ इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि जो हर्ब्स होती है जिन्हें हम जड़ी बूटी कहते हैं, जो श्रब होते हैं जिन्हें हम झाड़ियाँ कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आते हैं ट्री यानी कि पेड़। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तीनों के क्या क्या कैरेक्टर हैं, तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। क्यों ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। आपने कहा निम्नलिखित में से किस पादप के पास किस पादप के पास मोटा, कठोर तना होता है। अच्छा, एक और शब्द था वुडी। वुडी का मतलब क्या होता है कि वो इतना कठोर होगा, इतना थिक होगा कि उसके तने से हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आया है कि निम्नलिखित में से किस पादप के पास थिक यानी कि मोटा, हार्ड यानी कि कठोर, और वुडी स्टेम होता है जिससे कि हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। ट्री यानी कि आपका ऑप्शन है कि पेड़, श्रब आपका ऑप्शन है झाड़ियाँ, हर्ब्स आपका ऑप्शन है जड़ी बूटी। ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है सभी, कि सभी के जो तने होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो थिक होते हैं, और वो वुडी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमने अलग अलग टाइप के देखे थे, जैसे कि हमने ट्री और श्रब और हर्ब दोनों तीनों प्रकार के बारे में हमने बात की थी। ये इन सभी के जो कैरेक्टर है वो सेम तो नहीं है, तो पहले तो ये ऑप्शन हट जाता है। अब आते हैं हर्ब्स में। तो हर्ब्स के जो हमारे पास स्टेम आए थे, क्या क्या हमने बोला था, हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं, बहुत पतले, बहुत पतले तने होते हैं, कोमल होते हैं, और हरे रंग के होते हैं। इतने कोमल है कि हरे रंग के हैं। ठीक है, तो हमने कहा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो तना है वो कैसा है, मोटा होगा, कठोर होगा यहाँ पर, और वुडी होगा। वुडी होगा तो कलर कैसा होगा इसका? ब्राउनिश कलर होता है। जैसे लकड़ी में आपने तने देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े, जो यहाँ पर या मोटे जो तने होते हैं उनको आपने देखा होगा। श्रब की हम बात करें तो हमने कहा इनके जो तने होते हैं वो पतले होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कठोर होंगे, और कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। तो ठीक है, हमने कहा कठोर तो हैं ये, भूरे रंग के भी हैं ये, लेकिन ये मोटे नहीं हैं, ये अभी भी कैसे हैं? पतले हैं। पेड़ जो होते हैं इनमें हमने क्या बोला, इनमें जो तने होते हैं मोटे तने हैं, कठोर हैं,
भूरे रंग के होते हैं और वुडी होता है, इनका जो तना है वो वुडी होता है। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही हमने देखा था, यही देखा था हमने। चलो, तो एक बार अपना जो क्वेश्चन है उसे एक बार देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर जो है वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलो, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जिसमें हमने बोला जो पेड़ होते हैं, पेड़ के तने कैसे होते हैं, थिक होते हैं, कठोर होते हैं यानी कि हार्ड होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, और मोस्टली मोस्टली हम कह रहे हैं कि जो ब्राउनिश कलर के होते हैं, और कैसा तना होता है, वुडी होता है, वुडी जिससे कि हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कैसा तना है यहाँ पे, वुडी स्टेम है। चलो, ये हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपने यहाँ पर देखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लीफ। निम्नलिखित में से पत्ती का भाग कौन सा नहीं है। यानी कि अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता करना है कि पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पत्ती का भाग नहीं है। ये निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती का भाग नहीं है, यह निम्नलिखित में से पत्ती का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। ये कह रहा है पेटियोल, ये कह रहा है लैमिना, ये कह रहा है वेन, और ये कहता है नोड्स। अब देखो, ये शब्द जो है, जो हमने डायग्राम बनाए थे, ये सेम शब्द हमने वहां पर लिखे थे। ठीक है, करना है क्या, सबसे पहले आपको एक पत्ती का डायग्राम बनाना है, एक लीफ का डायग्राम बनाना है, क्योंकि मैं अभी बना देती हूँ, और आपको वहां पर लेबलिंग करनी है। चलो, अब मैं लीफ का डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ, और आपको क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। ये एक पत्ती है। अब बताइए, पत्ती के भाग जब आप लिखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये तो पत्ती के भाग हैं, लेकिन पत्ती के भाग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। चलो एक बार देखिए। चलो, अब एक एक करके हम यहाँ पर लेबलिंग करेंगे लीफ की। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कहा ये पूरा स्ट्रक्चर ही लीफ का है। ये जो आपके बीच में ये वाला पोर्शन आता है, इसको हम कहते हैं मिड रिब, मिड रिब कहते हैं। ठीक है, मिड रिब जिसे मध्य शिरा भी कहते हैं, मध्य शिरा। ये जो आपके छोटे छोटे या पतले पतले स्ट्रक्चर हैं, इनको हमने कहा वेन या शिरा। क्लियर है। ये जो आपका आता है ये है स्टेम, ये स्टेम है, और ये जो भाग आपका आता है, जो कि यहाँ आपके पास ऑप्शन में भी है,
वो है पेटियोल। ठीक है, ये जो पूरा भाग है, ये चौड़ा भाग जो आपका है, इसको हम कहते हैं लैमिना। लैमिना, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर आपके आंसर के लिए हैं, उसके लिए ये जो लेबलिंग है ये इनफ है। अब देखो, स्ट्रक्चर देखो, डायग्राम देखो और लेबलिंग देखो। स्टेम का मतलब समझते हैं, तना। स्टेम क्या है? तना है, यहाँ पे तना है। ये स्टेम है, ये वाला भाग स्टेम है, ये वाला भाग, ये वाला भाग अलग है, जिसको नाम हमने क्या बोला है? पेटियोल बोला है। ये पूरा भाग जो है, ये लीफ की जो ब्लेड है, इसका नाम है लैमिना। बीच की ये जो मोटी सी लेयर है, इसको कहते हैं मिडरिब या मध्य शिरा। यहाँ से निकल रही छोटी छोटी जो डंडी है, जिनका नाम है वेन, या जिसको हम कहते हैं शिरा। ठीक है, चलो। अब आपने ध्यान से देखा होगा, तो हमने क्या बात की है? हमने कहा जो नोड पाए जाते हैं, जो ऑप्शन पहले पूरे देखे। क्या पत्ती में यहाँ पे पेटियोल है? हमने कहा हाँ, पेटियोल यहाँ पे पाया जा रहा है। एक में से पेटियोल जो है वो लीफ। अब हमने कहा ठीक है, पेटियोल जो है क्या ये लीफ का पार्ट है? हमने कहा पेटियोल लीफ का पार्ट है। दूसरा आता है लैमिना। हमने क्या क्या लैमिना यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है? हमने कहा ये जो लीफ की ब्लेड है ये वाली, इसको हमने लैमिना नाम दिया है। हमने कहा लैमिना भी क्या है? पत्ती का भाग है। अच्छा हाँ, हमने कहा पेटियोल जो ये भाग है, ये क्या करता है? पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेटियोल का क्या काम है। हमने कहा पेटियोल जो है वो पत्ती को तने से जोड़ रहा है, तभी तो बीच में ये पार्ट है। ठीक है, ये पेटियोल है। लैमिना आ गया है। हमने कहा वेन, हमने कहा यस। जो बीच में आपको ऐसे जो रेशे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, कभी जैसे आप पत्ती को लेंगे, जैसे पीपल की पत्ती होती है, आम की पत्ती होती है, यहाँ पर ये जो पत्ती हैं आप इजीली देख सकते हैं, इसमें वेन भी और जो मिडरिब होती है वो भी। तो जैसे पूरी पत्ती आपने ले ली है, अब आप क्या करते हैं? आपने हो सकता है कई बार किया भी होगा, जब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, या जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, तो मैं क्या करती थी? पत्ती को लेना है, बीच से निकाल देना है, ये वाला पोर्शन जो है वो निकाल देना है, ये पूरा। और मेरे पास सिर्फ ये आउटर स्ट्रक्चर रह जाता था, यानी कि सिर्फ मिडरिब और ये जो वेन्स हैं, यानी कि मध्य शिरा और शिरा, सिर्फ यही वाला पोर्शन मेरे पास रह जाता था। हो सकता है आप में से भी काफी सारे बच्चे ऐसा करते होंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि जो मिडरिब है वो क्या होती है और जो वेन है वो क्या होती है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? हमने कहा वेन भी यहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है, वेन हमने देखी है, वेन ये है। तो हमने कहा पेटियोल हमें मिला है, लैमिना भी हमें मिला है, वेन भी हमें मिला है। हमें क्या नहीं मिले हैं? वो है नोड्स। ठीक है, नोड्स नहीं मिला है। क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लीफ, यानी कि निम्नलिखित में से पत्ती का भाग नहीं है। क्या नहीं है? हमने कहा नोड्स हमें यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो जो नोड्स होते हैं वो पत्ती का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नोड्स होते हैं वो तने के भाग होते हैं। ठीक है, नोड्स क्या होंगे? तने का पार्ट होगा। हमने पढ़े थे यहाँ पे। अच्छा, कौन से पोर्शन होते हैं नोड? हमने कहा जो तना होता है, जहां से कोई ब्रांच निकल रही है, जहां से कोई ब्रांच निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। दो नोड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, आगे क्वेश्चन हमारे पास आएगा, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलो, हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन। एक वेनेशन है। सबसे पहले तो समझना ये है कि वेनेशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वेनेशन क्या है सबसे पहले तो। फिर वेनेशन में पैरेलल वेनेशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम फाइनली आएंगे अपने क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से जो पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक आता है जो कि वेनेशन का। सबसे पहले समझते हैं वेनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं वेनेशन, और उसके बाद पैरेलल वेनेशन की बात करेंगे। एंड फाइनली हमने कहा हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन के बारे में कि पैरेलल वेनेशन किसमें नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है तो ये भी समझना पड़ेगा कि फिर किसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने कहा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, वेनेशन का जो मतलब है, देखो, वेनेशन का मतलब है सिरा विन्यास, और पैरेलल का मतलब है यहाँ पे समांतर। ठीक है, समांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉल करना है कहाँ पढ़ा था सिरा विन्यास के बारे में, क्या होता है सिरा विन्यास।
शिरा, अभी तक कुछ देर पहले हमने शिरा के बारे में बात की थी। शिरा कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने कहा देखो, एक लीफ तो हमारे पास ये आती है, जिसमें हमने कहा ये यहाँ पर क्या है, ऐसे करके, ठीक है। एक लीफ तो हमारे पास ये आती है। एक लीफ हमने कुछ ऐसे देखी है ऐसे। ये भी लीफ है, ये भी लीफ है। ये मोस्टली हम घास, जैसे घास की जो पत्ती होती है उसे देखते हैं, या जैसे आप देखा गेहूं के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां आपने देखी होगी, धान के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां आपने देखी होगी, मक्की की जो पत्तियां होती हैं वो आपने देखी होंगी, वो कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये भी शिरा है और ये भी शिरा है, लेकिन शिराओं का क्या है, अरेंजमेंट अलग अलग है। दोनों पत्तियों में अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीच में एक मोटी शिरा है जिसे मिड रिब कह रहे हैं, या मध्य शिरा हम कह रहे हैं। एक मोटी सी लेयर है ऐसे बीचों बीच में, और इसके आर पार या इसके दोनों तरफ जो शिराएं हैं वो एक पैटर्न बना रही हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में बहुत मोटी शिरा है। शिराएं जो है वो सीधी हो रही हैं, ऐसे एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, सीधे आगे की ओर जा रही हैं ऐसे। दोनों का जो अरेंजमेंट है, दोनों का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो हमने कहा शिरा विन्यास का मतलब क्या होता है, पैटर्न ऑफ वेन्स, यानी कि जो शिराओं का जो पैटर्न है, शिराओं का जो विन्यास है, विन्यास या अरेंजमेंट आप कहेंगे। अगर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ से भी ऐसे बहुत छोटी छोटी वेन्स ऐसे निकलती रहती हैं ऐसे करके, ये आपने लीफ देखे होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे आपको पैटर्न्स ऐसे दिखाई देंगे ऐसे करके ही, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हमने कहा कि मिड रिब के दोनों तरफ क्या बनेगा, कि जाल जैसा बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो शिरा विन्यास है, इसमें हमने कहा कि शिराओं का अरेंजमेंट ऐसा है, यहाँ पर शिराओं का अरेंजमेंट अलग है। तो इन शॉर्ट हमने कहा शिरा विन्यास का मतलब होता है कि शिराओं का जो एक पैटर्न बनता है, या शिरा जो है वो एक जो डिजाइन बनाती हैं, या शिराएं जो हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है, हमने कहा 2 प्रकार का होता है शिरा विन्यास। पहला जो है वो समांतर शिरा विन्यास है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन या जालिकावत शिरा विन्यास, ठीक है। जालिकावत शिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन हमें बताता है जिसमें शिराएं एक जाल जैसी संरचना बना रही होंगी। अब यहाँ पर तो देखो हमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ये जाल बनाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ लगता है कि ये कुछ जाल जैसा बनाते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि आप क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक लीफ ले लेनी है, कोई भी मतलब जिसमें कुछ ऐसा पैटर्न बनता हो, जैसे पीपल या जैसे आम की पत्तियां होती हैं, आप बीच में जो पत्तियां हैं वो निकाल देंगे, सिर्फ इन रेशो को रहने देंगे। जब इन रेशो को आप देखते हैं एक जाल जैसा बनाते हैं ये, ठीक है। इसीलिए हम इसे जालिकावा शिरा विन्यास कहते हैं या रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। यहाँ पर जो शिराएं हैं वो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, पहली चीज। दूसरा, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई मोटी शिरा है और उसके दोनों तरफ ये शिराएं क्या है यहाँ पे फैली हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधे समांतर रूप से चल रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ऐसा जो वेनेशन होता है उसे हम कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो, हमने ये बात तो कर ली है कि वेनेशन क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि टाइप्स ऑफ वेनेशन क्या होता है, यानी कि जो शिरा विन्यास उसका प्रकार क्या होता है। तो 2 प्रकार हमारे पास आए हैं, समांतर शिरा विन्यास और जालिकावत शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास को हम पैरेलल वेनेशन कहेंगे, जालिकावत शिरा विन्यास को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। जालिकावत शिरा विन्यास के लिए आपके पास क्वेश्चन आएंगे आगे भी। अब हमें ये बताना है कि ये जो समांतर शिरा विन्यास है ये किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, वो आपने देखना है। तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं गन्ना, ठीक है, पीपल, ठीक है, मक्की और गेहूं। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। देखो, सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, सब चीजें आपको बता दी हैं, और क्योंकि आपका रिवीजन है तो कुछ चीजें आपको पहले से याद रही होंगी। हो सकता है आपको पूरा टॉपिक याद होगा, हो सकता है कि आपको अपना आंसर पहले से पता होगा। नहीं पता है तो हमने यहाँ पे टॉपिक को रिवाइज किया है। अब अपने क्वेश्चन का आंसर आप खुद सेलेक्ट करेंगे। तो चलो जल्दी से बताइए।
इनफैक्ट यहाँ पर आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं कि समांतर सिरा विन्यास कहाँ पर मिलेगा हमें और चालिका व सिरा विन्यास कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि समांतर सिरा विन्यास किसमें नहीं पाया जाता है। जिसमें नहीं पाया जाता है वो क्या करेंगे, वो आप टिक यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इजी है। हमने कई बार एग्जाम्पल लिया है कि जैसे कि आपने पीपल की पत्ती देखी, जैसे कि आपने आम की पत्ती देखी, उसमें कुछ ऐसा जाल बनता है, ऐसा नहीं बनता है। हमने कहा ऐसा जो विन्यास पाया जाता है, जैसे हमने अभी गन्ने का एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने अभी गेहूं का एग्जाम्पल लिया था, हमने यहाँ पे मक्की का भी एग्जाम्पल लिया था। इसका मतलब क्या है, शुगर केन यानी कि गन्ना, मेज यानी कि मक्की, व्हीट यानी कि गेहूं, इन तीनों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो पीपल है उसमें समांतर सिरा विन्यास नहीं पाया जाएगा। तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, दैट इज पीपल। पीपल के पेड़ में आपको जो पत्तियां दिखाई देंगी आपको कुछ ऐसा विन्यास दिखाई देगा, ना कि ऐसा। ठीक है, क्लियर इतना। पैरेलल वेनिशन किसमें नहीं पाया जाता है ये भी हमने पढ़ा, और किसमें पाया जाता है ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके होमवर्क में है, आप लोग एक बार पूछ लेंगे। आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीव्स। निम्नलिखित में से पत्ती का क्या कार्य है। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी जो है। ऑप्शन नंबर सी कहता है बोथ है, ए भी है और बी भी है, यानी कि पत्ती का जो कार्य है वो फोटोसिंथेसिस भी है और ट्रांसपिरेशन भी है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी है और वाष्पोत्सर्जन भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है सपोर्ट फ्रूट, ये फल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये आपके होमवर्क में होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। और इसी के साथ साथ आपको दोनों जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन ये भी घर से पढ़ के लेकर के आना है। ठीक है, तो चलिए हमारी क्लास का टाइम यहाँ पर हो गया है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।